आप से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए? हाँ भाई करूँगा ना। अच्छा, आप ये बताओ कि आप अहले हदीस हो कि देवबंदी हो? मैं अहले हदीस हूँ। साबित करो कि रसूल पाक ने फरमाया कि अहले हदीस बनो। हाँ अभी बताओ, आप अपना तारुफ तो कराए, आप कौन है? क्या? आप अपना तारुफ तो कराइए, आप कौन है? रसूल पाक ने फरमाया अहले हदीस बनो, पहले ये बताओ। ना पहले अपना आप तारुफ कराइए, इतना खाइफ क्यों रहे हैं आप? अपना नाम बताएं, क्या है आपका मोहम्मद नाम? आसिफ रजा कादरी। हाँ अच्छा, रसूल पाक ने फरमाया अहले हदीस बनो। तो अल्लाह के रसूल ने कहाँ फरमाया कादरी बनो? तो अल्लाह के, आपसे जो पूछ रहा हूँ सवाल, पहले उसका बल्कि जवाब दो आप। वकुल जाअल हक वज़ाहकल बातिल के अंदर अहमद यार खान नईमी कहता है कि कादरी चिश्ती शोरवर्दी ये बिदअत है। कौन कह रहा है? अहमद यार खान नईमी। नहीं, आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब पहले लो दीजिए ना। भैया, अपने ही अकाबिर को जूते की नोक पे रख दिया आपने। वो बिदअत कह रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं। नहीं, अल्लाह मैं अल्लाह। आपको कह रहा हूँ कि आप बताओ कि रसूल पाक ने फरमाया अहले हदीस बनो, पहले ये बताओ। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले हदीस मानते हैं या नहीं? नहीं, आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ मैं, घुमाओ मत। आपसे मैं पूछ रहा हूँ रसूल पाक ने फरमाया अहले हदीस बनो। वही तो मेरा सवाल है कि जितने भी साहबा हैं सब अहले हदीस थे, एक भी ऐसा साहबी नहीं जो हदीस को नहीं मानता था। नहीं, हदीस को मानने वाले तो हम भी हैं। हाँ आपसे मैं हाँ। सवाल क्या कर रहा हूँ, आप घुमाओ ना बात। तो आप हदीस बताओ को जब आप रसूल पाक। मानने वाले हैं तो आपको किसने कहा कि आप हदीस को मानो? नहीं, रसूल पाक ने फरमाया अहले हदीस बनो। नहीं, आपको ये किसने तालीम दी है कि आप अहले हदीस हैं? आपने कहा ना कि हदीस को मानता हूँ, तो हदीस को चलो मानो किसने कहा? मेरे को हदीस पाक को मानने वाले हम भी हैं, लेकिन हाँ, आप आगे बात इधर उधर मत करो। आप तो बताओ बात रसूल पाक ने बात वाज़ेह फरमाया हो गई। अहले हदीस बनो, बताओ पहले इसका बात जवाब वाज़ेह हो दो। गई। आप अल्लाह के रसूल को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं या नहीं? मानते हैं बिल्कुल। आप अल्लाह के रसूल को तमाम अंबिया से जो है अफजल मानते हैं नहीं? मानते हैं, लेकिन उधर बात ना ले हाँ, जाओ, अभी पहले ये तो बताओ उसी आप। में सवाल का जवाब है। आप बताइए, अल्लाह के रसूल को आप इमामुल अंबिया मानते हैं या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हैं अल्लाह के रसूल को इमामुल अंबिया? नबियों के इमाम है तो मानते हैं। नबियों के इमाम है। कैसे हाँ, इमाम है? अरे उधर बात ना ले नहीं, जाओ मैं दूसरी। जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि आपने एक बात नहीं करी है कि अल्लाह के रसूल नबियों के इमाम है। किस वजह से इमाम है? आपने मस्जिद अक्सा में तमाम कमोबेश 1,24,000 नबियों को, कमोबेश 1,24,000 नबियों को आपने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। ठीक है, सुभान अल्लाह। आप पहले ये पहले क्लियर बहुत करें ना इस बात आसिफ को भाई, आप। बहुत क्लियर कर दिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहकर कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद अक्सा के अंदर कमोबेश 1,24,000 पैगंबर को नमाज पढ़ाई, इसलिए रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हुए। दुरुस्त हो गया ना? तो अल्लाह के रसूल से एक हदीस दिखाइए कि नबी ने कहा कि तुम मुझे इमामुल अंबिया या फिर कहो। नहीं, मेरी बात सुनो पहले, उसका नहीं, अब जवाब आप दो फिर दिखाइए आगे बढ़ो। हदीस, अल्लाह के रसूल को आपने इमामुल अंबिया क्यों माना? नबी ने तो नहीं कहा कि मुझे कहो। नहीं, मेरी बात तो सुनो इससे मेरी। बात ये वाज़ेह हुई आसिफ साहब के अमल के लिए, जब अमल साबित हो जाता है तो कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सहाबा तमाम हदीस को मानते थे, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। बस अमल अच्छा, साबित है तो अहले हदीस है। जिस तरह से रसूलुल्लाह का अमल साबित है वो इमामुल अंबिया है, यानी अमल से इमामुल अंबिया है, ये नहीं कहा कि कहो। इसी तरीके से सहाबा सारे अहले हदीस से हदीस को मानते थे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात चलो जी, बात हो इधर गया उधर काम उधर आपका, मत बस जाओ इतनी रिकॉर्डिंग आप। करनी थी, जाइए।